हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज हमारा जनरल एंट्री का 5th पार्ट है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज जो कि बेस्ड हैं फुल सेटलमेंट ऑन अकाउंट और गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट पर। तो आइए शुरू करते हैं। एक टर्म को समझते हैं पहले, फुल सेटलमेंट, और एक टर्म है हमारे पास ऑन अकाउंट। एक टर्म है हमारे पास ऑन अकाउंट। जैसे ये फुल सेटलमेंट लिखा है तो देखो, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जिससे भी जो भी हमारा हिसाब किताब है उसको फाइनल कर देना, उसको फुल पूरा सेटल कर देना, मतलब जो भी लेन देन उसको लो, हिसाब किताब खत्म कर दो। और ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट से नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब है जिस पर्सन से भी हमारा लेन देन चल रहा है उसका अकाउंट जो भी चालू रहने वाला है, ऑन रहने वाला है। इसको बैंक से नहीं समझना है। देखो होता क्या, अगर हमने किसी को 10,000 रुपए दे लिए थे उधार, अब हमने बोला यार हम पैसे नहीं दे पाएंगे, उसने बोला चल 8,000 रुपए दे और हिसाब किताब खत्म करो, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? फुल सेटलमेंट का हो जाएगा। उसने बोला, मैंने बोला भी मेरे पास 8,000, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी 8,000 दे दो, 2,000 बाद में दे देना, तो ये कौन सा केस बन जाएगा? ऑन अकाउंट का। तो कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं, आती भी है स्कूल में एग्जाम में, तो देखते हैं भाई क्या है कि पहले टर्म जैसे हमारे पास लिखी हुई है फुल सेटलमेंट और दूसरी लिखी हुई है ऑन अकाउंट। तो सीधी सी बात समझो, फुल सेटलमेंट और ऑन अकाउंट दोनों को हम जो बैलेंस अमाउंट बचती है ना उससे ले समझते हैं। अभी समझ में आने लगेगा। देखो सबसे पहली बात आप समझो, जो फुल सेटलमेंट के अंदर जो भी बैलेंस अमाउंट होती है, फुल सेटलमेंट के अंदर जो भी आपकी बैलेंस अमाउंट होती है वो आपके लिए क्या बन जाता है? डिस्काउंट बन जाता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है? डिस्काउंट बन जाता है। चाहे आपको पैसा लेना है चाहे आपको पैसा देना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज देखो कि जो ऑन अकाउंट होता है इसके अंदर जो बैलेंस अमाउंट होती है, ऑन अकाउंट के केस में जो बैलेंस अमाउंट होती है ये जो होती है ये भी डिस्काउंट नहीं है, ये हमें क्या करनी पड़ेगी? फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। तो ये हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ती है, बस इतना सा फर्क है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो देखो जैसे कि पहला इसमें एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल, कैश पेड टू मोहन ₹8,000 in full settlement of ₹10,000। क्या लिखा हुआ है कि हमने मोहन को 8,000 रुपए दे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 के बदले में। अब देखो यहां पर जो बैलेंस अमाउंट होती है वो क्या होती है? डिस्काउंट होती है। और डिस्काउंट के भी आपको पता है भाई दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है, और एक क्या होता है अपने पास? डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। अब आपको पता है भाई डिस्काउंट अलाउड कब होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा? सीधी सी बात समझो यार, जब हमको पेमेंट करते हैं, जब आप कभी भी दुकान पे जाते हो, कोई सामान लेते हो, किसी को पैसे देते हो, तो आप डिस्काउंट देते हो, ये मिलता है, आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो सीधी बात समझनी है, जब कोई भी अमाउंट हम पेड कर रहे होते हैं, जब कोई भी अमाउंट हम क्या कर रहे होते हैं? पेड कर रहे होते हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। और जब कभी भी अमाउंट को हम रिसीव कर रहे होते हैं, जब कभी भी अमाउंट को हम क्या कर रहे होते हैं? रिसीव कर रहे होते हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड होता है, उल्टा होता है एक तरीके से। तो कैश पेड टू मोहन 8,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। कैश पेड टू मोहन, रूल लगाओ, जो गोल्डन रूल समझ रखे हैं हमने, क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो मोहन क्या है? रिसीवर है, तो एंट्री क्या बनने वाली है? मोहन्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा भाई? कितना पैसा दे रहे हैं उसको? 8,000, तो टू में क्या आएगा? टू कैश अकाउंट, कितना? 8,000। आप सीधी सी बात समझो, पार्टी के नाम क्या क्या है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। तो मतलब मोहन से जो हिसाब किताब तुम्हारा 8,000 का नहीं था, 8,000 तुम दे रहे हैं, 10,000 रुपए का था, तो मोहन के नाम क्या के कितने लिखेंगे? 10,000। उसको दे कितने रहे हम? 8,000। तो 2,000 रुपए क्या होगा भाई? आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप दोगे? सीधी सी बात है, डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव होगा। तो टू में क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव। टू में क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 2,000। बन गई जनरल एंट्री। नरेशन में क्या लिखना है? वही लगा के बीइंग क्या कर रहे हैं हम? कैश पेड टू मोहन। शॉर्ट में जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो, बीइंग कैश पेड टू मोहन, बात खत्म। ये क्या हो गया? आपकी नरेशन हो गई, आपकी बन गई जर्नल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल इसी का, रिवर्स समझ लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹8,000 in full settlement of ₹10,000। सेम एग्जांपल लिखा है मैंने,
आपको समझ आएगा दोनों को कंपेयर करना। यहां पर क्या करें हम रिसीव कर रहे हैं। अब देखो हम 8,000 रुपए ले रहे हैं, अगर 8,000 रुपए हम ले रहे हैं किसी से 10,000 के बदले, तो हम उसको 2,000 रुपए का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या, ये एक तरीके से एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप ये भी समझ सकते हो कि डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और जो डिस्काउंट रिसीव होता है ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि इनकम होती है, ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो कैश रिसीव कर रहे हैं मोहन से, तो मोहन का बन जाएगा गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 8,000। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं 2,000 रुपए का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज से। 2 में क्या जाएगा, नाम पार्टी का, क्या नाम है, मोहन्स अकाउंट, तो 2 मोहन्स अकाउंट कितना, 10,000। हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या बोलता है कि एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे क्रेडिट का सम और डेबिट का सम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये तो हो गई एंट्री। सेम इसी तरीके से क्या बन जाएगी, इसकी नरेशन बन जाएगी। भाई यहां पर क्या कर रहे हैं, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब एक चीज और है, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसमें, क्या कि अगर आपको कभी याद नहीं रहता कि डिस्काउंट क्रेडिट होना है डेबिट होना, बट ट्रिक है, बट आपको समझना तो है इसी चीज से, लॉजिक से, कि क्या है भाई, डिस्काउंट रिसीव, अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव भी कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहां पर आएगा, डेबिट में। बस इतना समझना है, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड आता है, क्रेडिट में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव आता है। तो हम एक बात और समझ सकते हैं कि जहां कैश आता है, जहां क्या आता है, कैश आता है, उसी के साथ चिपक कर क्या आता है, डिस्काउंट आता है। कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट अपना कौन सा है, ऑन अकाउंट वाला। तो ऑन अकाउंट क्या कहता है, इसको समझते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। सेम जैसे एग्जांपल, इसी एग्जांपल को रिलेट करवाता हूं आपको। कैश पेड टू मोहन ₹8,000 ऑन अकाउंट ऑफ ₹10,000। इजीली रिलेट कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे आप दोनों को। कैश पेड कर रहे हैं मोहन को 8,000 ऑन अकाउंट ऑफ 10,000। तो बताया क्या कि जब ऑन अकाउंट होता है तो बैलेंस अमाउंट इसमें डिस्काउंट नहीं होती, ये फ्यूचर में पे करनी है। मान लो आपने किसी से 10,000 पे लिए, आप उसको एक बार 2,000 दे दो, उसका मतलब ये तो नहीं है बचे हुए 8,000 डिस्काउंट हो गए, फिर कभी 2,000 दे दिए, फिर कभी 2,000, फिर कभी 2,000, फिर कभी 2,000, तो ऐसे 2,000 चलते रहेंगे। तो ये होता है टुकड़ों में। तो इस पे क्या मतलब है, ऑन अकाउंट की, अकाउंट अभी क्लोज नहीं, अकाउंट अभी क्या है, चालू है। जैसे कैश पेड टू मोहन 8,000, तो रिसीवर कौन है, मोहन, तो एंट्री क्या बनाने वाले हैं, मोहन्स अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस अमाउंट का कोई रोल नहीं है, बैलेंस अमाउंट को हमें क्या करना होता है, इग्नोर करना है। इसमें बैलेंस अमाउंट को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। बैलेंस अमाउंट का कोई काम नहीं है। हमने 8,000 रुपीज दिए तो बस 8,000 से एंट्री बन जाएंगी। बीइंग कैश पेड टू मोहन, ये भी लिखना है तो लिख दो ₹8,000। बस नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर अगला एग्जांपल आता है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, रिवर्स कर देते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹8,000 ऑन अकाउंट ऑफ ₹10,000। अब यहां पे देख रहे हो ना, 10,000 का कुछ भी मतलब नहीं है, कितना एक्चुअल में आ रहा है, कितना एक्चुअल में जा रहा है, बस इसको लेना है, बैलेंस से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, कैश रिसीव हो रहा है, तो क्या एंट्री बनने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट। 8,000 आ जाएगा इधर, 8,000 आ जाएगा इधर। नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹8,000। ठीक है, तो ये दोनों है, इन दोनों को आराम से कंपेयर करो, आराम से समझो। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपना गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट, कुछ उसकी जनरल एंट्रीज को समझते हैं। तो आइए अब देखते हैं गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट वाला केस। इस केस के अंदर भी आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, दो पार्ट होंगे। एक बार तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, मतलब कुछ नहीं बोला है, तो आपके गुड्स क्या है, अनइंश्योर्ड है, या फिर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि गुड्स आपके क्या है, अनइंश्योर्ड है। तो पहला तो केस है जब आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, और दूसरा केस है जो आपके गुड्स चोरी हुए हैं या आग लगी है, वो आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो एक केस है जब वो गुड्स के आपके इंश्योर्ड हैं। तो जब आपके गुड्स अनइंश्योर्ड होते हैं तब तो सिंपल एक ही केस बनता है कि आपका जो भी सामान जल गया या चोरी हो गया ना, वो आपके लिए सीधा सीधा क्या है, नुकसान है। तो वहां पर तो एक ही एंट्री बनती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
टू, जो गुड्स जले हैं वो आए कहां से होंगे आपके पास? तो सबसे पहले आप सीधी सी बात एक समझो कि जब आप गुड्स परचेज करते हो, आप स्टॉक आता है आपकी कंपनी के अंदर या आपकी फर्म के अंदर, जब भी स्टॉक आता है तो आपका परचेजेस का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाता है? परचेजेस का पार्ट बन जाता है। और जब वो स्टॉक निकल के जाता है आपके पास से, तो आपकी परचेजेस, स्टॉक आने पे तो परचेजेस क्या होती है? बढ़ती है, और स्टॉक जाने पे आपकी परचेजेस क्या होती है? घटती है। तो जब परचेजेस बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। जब परचेज घटती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू में क्या आएगा? टू परचेजेस अकाउंट। जैसे कि आप सिंपल समझ सकते हो, आपके पास अगर कोई किसी भी चीज की 20 यूनिट है, आपके पास 20 बॉटल हैं, और 20 बॉटल में से अगर आपके पास 5 यूनिट क्या हो जाती हैं? आपकी चोरी हो जाती है। तो अब तक आप दिखाते कि मेरा परचेजेस कितने की? 20 की। अब 5 चोरी हो गई या आग लग गई तो आपकी 5 यूनिट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब आपसे पूछे कोई आपकी परचेजेस कितने की है, तो अब कितने का स्टॉक बचा होगा आपके पास? सिर्फ 15 यूनिट का स्टॉक बचा होगा। तो आपको 5 यूनिट से अपने स्टॉक को क्या करना होगा? परचेज से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो एंट्री क्या बनती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और जब आपके गुड्स इंश्योर्ड होते हैं, अब यहां पे नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। और इसी में अगर थेफ्ट होता तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो दोनों सेम ही है। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंट्री एक ही बनेगी। उसके बाद जब आपके गुड्स क्या होते हैं? इंश्योर्ड होते हैं। यदि आपके गुड्स इंश्योर्ड है तब क्या है भाई? इस केस में पहला तो आपका लॉस होना ही होना है, तो पहली एंट्री तो आपकी यही बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पहली एंट्री तो आपकी यही बनने वाली है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो आ जाएगी। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी आपकी? बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। और फिर से बोल रहा हूं, थेफ्ट है तो क्या आ जाएगा? थेफ्ट आ जाएगा। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? यहां पर जब इंश्योरेंस होता है, तो जब आप इंश्योरेंस होता है आपका सामान जल गया, चोरी हो, तो आपको अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को क्या करेगी? एडमिट करेगी। और जब आपके क्लेम को एडमिट करेगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे आपको पैसा लेना है फ्यूचर में, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। और डेटर बन जाएगा तो क्या कर देंगे? उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी हमारी? इंश्योरेंस कंपनी, जो भी उसका नाम है दे रखा होगा दी क्वेश्चन में, नहीं दे रखा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। टू में क्या भाई? किस चीज का क्लेम मांग रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से? परचेजेस का नहीं, लॉस बाय फायर का। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और जिस चीज का अकाउंट आपने ओपन करा है, लॉस बाय फायर का तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, उसी चीज को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग, क्या कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी? एडमिट कर लिया क्लेम को। बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। और थर्ड एंट्री क्या बनेगी? अब दो केस हो सकते हैं यहां पर भी, या तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा दे देगी या आपको कुछ कम पैसा देगी। भाई क्लेम तो एडमिट कर लिया तो क्लेम एडमिट तो पूरी अमाउंट से हो जाएगा, बट या तो आपको कम पैसा देगी या आपको पूरा पैसा दे देगी। ठीक है ना? बिल्कुल भी तो नहीं देगी ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब क्लेम एडमिट करा है तो पैसा तो मिलेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या एंट्री बनने वाली है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, जब आपको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा पैसा मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। यदि आपको पूरा पैसा नहीं मिला है तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर कम पैसा मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। नरेशन सेम ही बनेगी, बीइंग क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बीइंग क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। नरेशन सेम बनेगी, बीइंग क्लेम रिसीव्ड लिख दो, या सिंपल बीइंग क्लेम रिसीव्ड। ठीक है ना? और यहां पर भी लिख देंगे बीइंग क्लेम रिसीव्ड। अब सेम चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा इससे क्लियर हो जाएगा, अब इसी चीज को एक एग्जांपल करके बता देता हूं, आपको सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है? एग्जांपल में क्या लिखा है? गुड लॉस बाय फायर ₹10,000। तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, क्या बन जाएगी? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, सिंपल सी एंट्री। और नरेशन भी सेम ही बनने वाली है, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर।
नेक्स्ट है गुड्स लॉस बाय फायर 50,000 रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम, दूसरी बात, और तीसरी बात क्या, पेड कर रही है कितने 40,000 रुपीज। तो इसमें क्या एंट्री बनेगी भाई, गुड लॉस बाय फायर 50,000, तो सिंपल सी पहली एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 50,000 नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड लॉस बाय फायर। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया तो अब हमें किससे पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, किस लिए पैसा मांग रहे हैं, लॉस बाय फायर की वजह से, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने का क्लेम भाई, जितने के गुड्स चले क्लेम तो पूरे का एडमिट करेगी, उसके बाद वो इंस्पेक्शन करेगी, चेक करेगी, फिर हमें कंपनसेट करेगी जो भी अमाउंट करनी है 50,000 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या बनेगी, पेड कितने करे 40,000। सीधी बात यार, 50,000 का सामान जला, क्लेम एडमिट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हमें दे दिए 40,000, तो 10,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। और जब भी नुकसान होता है अकाउंटेंसी के अंदर तो नुकसान डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जब भी फायदा होता है तो क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किससे पैसा मिल रहा है आपको, इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या लिखेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है 40,000, तो 40,000 को कर देंगे। कितने का नुकसान हो रहा है 10,000 का, तो 10,000। और देखो इंश्योरेंस कंपनी टोटल कर लो 40 और 10 50,000, 50,000 आएंगे। और वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को कितने का डेटर बनाया था 50,000 का, इंश्योरेंस कंपनी को कितने का डेटर बनाया था हमने 50,000 का, तो 50,000 से इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे डेबिट, 50,000 से इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।